This program is brought to you in association with आपका आज किया हुआ फैसला आपके बच्चे का कल संवार सकता है। प्राउड स्पॉन्सर ऑफ मॉम्स। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नूरुल आरिफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं हॉट सीट। कुछ लोगों की नज़र में मीडिया वो एंटिटी है जिसे दूसरों के एहतसाब का शौक़ तो हमेशा रहा है, मगर जब बात हो खुद एहतसाबी की तो ज़ुबानों पर कुफ्ल पड़ जाते हैं। मीडिया गेट स्कैंडल ने जहां सहाफ़त के पेशे की तक़दीस पर सवालिया निशान लगा दिया है, वहीं एंकर पर्सनस की गैर जानिबदारी भी मशकूक होकर रह गई है। ऐसे ही कुछ सवालात के जवाबात के हुसूल के लिए आज हम मौजूद हैं मुल्क के मारूफ सहाफ़ी जनाब मज़हर अब्बास के हमरा। आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। कैसे मिजाज हैं? बिल्कुल। सर, आप पे एक इल्ज़ाम लगा है 90 लाख रुपए की रिश्वत लेने का और 10 मरले के एक प्लॉट का। लोग ये जानना चाहेंगे कि क्या एक तनख्वाह में गुजारा नहीं हो रहा था जो इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ गई, या क्या वजह थी? ये अफवाह है, ये हकीकत है, क्या मामला है? देखिए, हमने तो सहाफ़त शुरू की है 500 रुपये पे, और 18-20 साल तक अपने बच्चों को मिनी बस, रिक्शे और टैक्सी में करते रहे, जब तक एक बैनुल-अक़वामी सहाफ़ती जो ऑर्गेनाइजेशन है AFP, एजेंसी फ्रांस प्रेस, उसमें 2000 में जब आए थे तो उस वक्त पहली मर्तबा गाड़ी लीज़ पे ली थी। तो इसलिए कभी भी दौलत पेश नज़र रही नहीं। इसलिए ये इल्ज़ामात जो होते हैं वो इल्ज़ामात होते हैं, और जो इल्ज़ाम लगाता है उसको साबित करना होता है। यहाँ बदकिस्मती से जो इल्ज़ाम लगाने वाला है वो मंज़र आम पर ही नहीं है, क्योंकि जो इल्ज़ाम लगाया है वो अननेम्ड है, और जो ये कहा गया है, जिसकी तरफ से कहा गया है कि इन्होंने दिए थे, उनकी तरदीद भी आ गई। लेकिन मेरे लिए ये काफ़ी नहीं है, मेरे लिए इसकी तह तक पहुँचना ज़रूरी है। इसीलिए मैंने ये अपील की है कि उन 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस से तहकीकात करवाई जाए जिन्होंने कभी PCO के तहत हल्फ नहीं लिया, जिनका पूरा किरदार जो है उस पर कोई सवालिया निशान नहीं है, यानी जस्टिस फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम, जस्टिस सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी, जस्टिस वजीउद्दीन अहमद। ये 3 वो मोतबर नाम हैं जो मैं समझता हूँ कि उनको इस पूरी चीज़ की तहकीकात करनी चाहिए। जिस पे इल्ज़ाम साबित हो उसको ये प्रोफेशन छोड़ देना चाहिए, और अगर इल्ज़ाम साबित ना हो तो फिर उन लोगों का पता लगाना चाहिए कि जिन लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाया है। सर, लेकिन क्या आप इस बात से अब भी इख्तलाफ करेंगे कि सहाफ़त कुछ लोगों की नज़र में या शायद अमलन एक तिजारत बनकर रह गई है, जहाँ जिन्स बेची जा रही है, ख़रीदी जा रही है, वफ़ादारियाँ ली जा रही हैं, PR करवाई जा रही है, इमेज बिल्डिंग करवाई जा रही है? आप इस बात से अमलन इख्तलाफ करेंगे? मैं ज़ाती तौर पे मेरे आइडियल्स में हसरत मोहानी से लेकर निसार उस्मानी तक ना, ये वो लोग हैं कि जो बिल्कुल मलंग लोग थे, और उस ज़माने की भी सहाफ़त जो थी वो ऐसी ही सहाफ़त थी कि सहाफ़त में वो लोग आते थे कि जिनकी एक कन्विक्शन होती थी, एक कमिटमेंट होती थी। सहाफ़त में कोई ग्लैमर नहीं होता था। अब जब ग्लैमर आया है, उसमें पैसा आ गया है, उसमें अभी भी हालांकि 60-70% लोग ऐसे हैं कि जिनको शायद 2-2 महीने 3-3 महीने तनख्वाह नहीं मिलती। अभी भी सहाफ़त की कोई बहुत अच्छी सूरत हाल नहीं है, लेकिन यकीनन बहुत उसके मुकाबले में अगर मैं देखूं कि जब मैं प्रोफेशन में आया था उसके मुकाबले में बड़ी बेहतर सूरत हाल है उसमें। तो इसलिए ये तिजारत ज़रूर बन गई है, और इसीलिए मुझे ख़तरा है, मुझे खदशा हो रहा है कि वो जर्नलिज़म ख़तरे में है जिसके अंदर एक कन्विक्शन हो, जिसके अंदर एक कमिटमेंट हो, जिसके अंदर एक नज़्मुल ऐन हो कि आपने पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना है, आपने उन लोगों के लिए काम करना है जो इस मुल्क के पिसे हुए तबक़ात हैं। हमें उन लोगों के लिए काम नहीं करना कि जो बड़े बड़े महल्लात में रहते हैं। हमें उनके मसाइल उठाने जो ऐसी जगह पे रहते हैं कि जिसकी तरफ हमारे हुक्मरान कभी जाते भी नहीं हैं। लेकिन सर, अगर सहाफ़ती तारीख़ का जायज़ा लें तो क्या ये कोई पहला वाक़या है आपकी नज़र में? इससे पहले कोई ऐसा वाक़या नहीं गुजरा कि जब किसी एंकर ने किसी कारोबारी शख्सियत से कोई फेवर लिया, या फिर पेटी भाइयों को बचाने के ख्याल से कभी इन वाक़यात को रिपोर्ट ही नहीं होने दिया गया? देखिए, बहुत से रहे हैं, बहुत से आपके यहाँ जो हैं, हमारे यहाँ देखें 2 तरह की जर्नलिज्म होती रही है। एक टैबलॉइड जर्नलिज्म होती रही है और एक सीरियस जर्नलिज्म होती रही है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया भर में नॉन सीरियस जर्नलिज्म भी रही है और सीरियस जर्नलिज्म भी रही है हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ जो टैबलॉइड जर्नलिज्म रही है, या जिसे आप हमारे यहाँ येलो जर्नलिज्म कहते हैं, वो भी आपके यहाँ रही है उसमें।
और ये इसी वजह से मैं ये कहता हूँ कि आज जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो अगर सिर्फ न्यूज़ चैनल बन जाएं तो बहुत सी बुराइयाँ जो हैं ख़त्म हो जाएंगी, बहुत से सवालात उठने ख़त्म हो जाएंगे। हमारे यहाँ न्यूज़ चैनल को आहिस्ता आहिस्ता ड्रामा चैनल बनाया जा रहा है। पहले ड्रामाटाइजेशन थी, अब पूरा ड्रामा बन गया है। पहले रीएनेक्टमेंट थी, अब पूरा एक्ट जो है वो परफॉर्म हो रहा है। आप मॉर्निंग शो से उठाएं कि मॉर्निंग शो न्यूज़ चैनल पे क्या होना चाहिए और एक एंटरटेनमेंट चैनल पे क्या होना चाहिए, लेकिन आपके यहाँ जो मॉर्निंग न्यूज़ चैनल है उधर न्यूज़ के अलावा बाकी सब कुछ होता है। तो आप अगर इसको प्योरली न्यूज़ चैनल बनाएंगे तो इसमें एडिटोरियल कंट्रोल भी होगा, इसमें एडिटोरियल इंडिपेंडेंस भी होगी, और उसमें अगर मालिक अपने एडिटर को या डायरेक्टर न्यूज़ को या हेड ऑफ द चैनल को मुकम्मल एडिटोरियल इख्तियार देगा, ये नहीं कि मैनेजमेंट का इख्तियार देगा, एडिटोरियल इख्तियार देगा कि वो फैसला करे कि क्या चीज़ दुरुस्त है या नहीं। सिर्फ यही चीज़ नहीं है, स्कैंडल सिर्फ यही नहीं है, वो भी आपके ज़ाब्ते अखलाक में आता है कि जब वज़ीर आज़म हाउस से आपको फ़ोन आए कि आपका टिकट पहुंच रहा है, आप वज़ीर आज़म के साथ दौरे पे जाएंगे और आपके दफ्तर की ज़िम्मेदारी है कि आपका दफ्तर वो टिकट दे कि और दफ्तर वो ट्रैवलिंग अलाउंस दे, वो आपको स्पॉन्सर करे। वज़ीर आज़म हाउस या ऐवान सदर का ये काम नहीं है कि मैं वो डायरेक्ट जो है वो आरफीन को फ़ोन करें और उनसे कहें कि आप हमारे साथ टूर पे चलेंगे। हो यही रहा है हमारे यहाँ, और ये बदकिस्मती से ये कई सालों से हो रहा है, लेकिन इसके ख़िलाफ़ जो है मज़ाहमत नहीं हो रही। सर, सियासतदानों और जर्नैलों की मुबैना करप्शन, उनकी जो दास्तानें हैं उस पर हमारा मीडिया उछल पड़ता है, एक ब्रेकिंग न्यूज़ का तूफ़ान आ जाता है। लेकिन ये जब स्कैंडल सामने आया तो हर तरफ एक शुरू में सन्नाटा सा था, बहुत टाइम शायद लग गया कि चीज़ों को पेशअप होने में, कुछ चीज़ें मैच्योर नहीं हो पा रही थी, शायद हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि अपने। ऐसा नहीं है। सबसे पहले देखिए, मैं बिल्कुल हक़ाइक़ के साथ कह रहा हूँ, मीडिया सबसे पहले अपने लोगों को अकाउंटेबल करता है। हमारे यहाँ बाकायदा फहरिस्तें छप चुकी हैं और ये मुसलसल डिमांड रही है हमारी, वज़ीर आज़म से भी, हुकूमत से भी। कल भी ये डिमांड रही है, आज भी ये डिमांड है कि उन तमाम सहाफ़ियों के नाम जो है वो सामने लाए जाएं जो ISI के पेरोल पे काम करते हैं, जिनको सीक्रेट फ़ंड से पैसे मिलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन से पैसे मिलते हैं, मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ से पैसे मिलते हैं, मुख्तलिफ प्राइवेट पार्टी से। आप कोई ऐसा गैर जानिबदार कमीशन बनाएं जो इस तमाम हक़ाइक़ को सामने लेकर आए। इसकी हमेशा डिमांड रही है। और वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो थी, उस वक्त मैं सेक्रेटरी जनरल था, हमने उस वक्त भी ये डिमांड की थी PFUJ की तरफ से। PFUJ का ये कांस्टेंट डिमांड रही है, सीक्रेट फ़ंड ख़त्म किया जाए। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ डिसइंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री हैं, ये सिर्फ अपने जो कुछ लोगों को फेक नामों से कॉलम्स छपवाते हैं, उनको पेमेंट सीक्रेट फ़ंड से की जाती हैं। ये जो वज़ीर आज़म और दूसरों के टूर्स होते हैं, इनको पेमेंट सीक्रेट फ़ंड से की जाती है। सर, हुकूमतों की तरफ से ये सारी हरकत यकीनन काबिल मज़म्मत है, लेकिन दूसरी तरफ मीडिया के किरदार को आप क्या कहेंगे? यूटिलाइज़ तो फिर भी मीडिया में नहीं हो रहा है ना, उसके साथ जो दौरे पे जा रहा है, जो ये ब्राइबरी कबूल कर रहा है, वो मीडिया में है और वो इसी पेशे में मौजूद है। बिल्कुल आप वो जलसे जुलूसों में भी मौजूद होता है, वो चौधराहट का मुजाहरा भी कर रहा होता है। ठीक कह रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जो एडिटर्स हैं वो आपका इंस्टीट्यूशन ख़त्म हो गया है, मालकान खुद एडिटर बन गए हैं, उनके अपने कमर्शियल इंटरेस्ट उसमें इन्वॉल्व होते हैं। वो कोशिश करते हैं पैसा बचाएं, वो कोशिश करते हैं कि अगर आपको वज़ीर आज़म हाउस से टिकट मिल रहा है तो बड़ा अच्छा है, आप चले जाएं। ये नहीं कि आप वज़ीर आज़म हाउस से मुझे लेटर आए और कहें कि आप नॉमिनेट करें और फिर आप ख़र्चा उठाएं। ये बाकायदा ऑन एयर कहा जाता है हमारे यहाँ कि नहीं, इसमें क्या हर्ज है। इसमें हर्ज है इसलिए कि अगर मैं क्रिकेट टूर पे जाता हूँ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुझे टिकट देता है और 1000 पाउंड अलाउंस देता है इंग्लैंड के टूर के लिए, तो मैं कभी भी क्रिकेट बोर्ड के ख़िलाफ़ नहीं लिखूँगा। ये बातें उठाई जाती रही हैं, लेकिन फ़ैसला जो है वो वर्किंग जर्नलिस्ट के हाथ में नहीं होता। हालांकि ख़ुद भी आप अपने ऊपर इस पाबंदी को लगा सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन बुनियादी फ़ैसला एडिटर का होता है, उसको फ़ैसला करना होता है। ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपने एडिटर को जाऊँ, एडिटर से बोलूँ कि मैं जा रहा हूँ। एडिटर का काम ये है कि वो मुझसे पूछे कि आपको कौन भेज रहा है, आपको इसका टिकट कौन दे रहा है, आपको इसका अलाउंस कौन दे रहा है। और अगर मैं कहूँ कि क्रिकेट बोर्ड दे रहा है और एडिटर कहे कि अच्छा चले जाओ, तो ये बेसिक एथिकल हमारे यहाँ क्वेश्चन है। ठीक। एडिटर जो मुदीर है
जो डायरेक्टर न्यूज़ है, जो हेड ऑफ द चैनल है, जो मालिक है, उसको पोजीशन लेनी चाहिए इन इश्यूज़ पे। राइट नाजरीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे मगर एक वक्फे के बाद।